राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विदेशों से निवेश लाने की बात कही थी, लेकिन आज तक भारत को कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि अगर देश के किसानों, बेरोजगारों और पिछड़े वर्गों को कोई फायदा दिला सकते हैं तो वो समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में तालाबों पर भाजपा नेताओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए वेश बदलकर दिखावे की राजनीति कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा की तुलना अंग्रेजों से करते हुए कहा कि अंग्रेज ही बेहतर थे। साथ ही अयोध्या में की जा रही जमीन रजिस्ट्री को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जिनको हम लोगों ने बचपन से देख करके और जब से राजनीति में हम लोग आए हैं, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी को देख करके, सुन करके और उनके संघर्षों को याद कर करके समाजवादी आंदोलन हम सब आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। आज हमारे साथ राम गोविंद चौधरी जी हैं, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और पार्टी के और हर साल आज के दिन हम लोग यहाँ पर आते हैं और जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हैं। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र उस रास्ते को देकर के गए हैं, वो समाजवादी आंदोलन को देकर के गए हैं जो आज भी हम लोगों को रास्ता दिखा रहा है। आज भी देश की खुशहाली के लिए जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने, नेताजी ने जो समाजवादी रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते से देश में खुशहाली आएगी। उसी समाजवादी सिद्धांतों, कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को सम्मान मिलने का काम होगा। इस आंदोलन को हम लोगों कर देकर के गए हैं। हम सब समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन को और आगे लेकर के जाएं। इसी से देश की खुशहाली है, इसी आंदोलन से। यही समाजवादी सिद्धांतों, कार्यक्रमों से ही हमारा देश मजबूत होगा। न केवल हमारा देश मजबूत होगा, बल्कि इसी सिद्धांत से चल करके हमारे देश की सीमाएं भी और सुरक्षित होंगी। इसलिए हमें खुशी इस बात की कि जिस आंदोलन में हम सब जुड़े हुए हैं, वो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने, नेताजी ने और तमाम साथी जानते हैं कि माफिया कौन है। ये जितने पत्रकारी साथी जानते हैं, इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है। वस्त्र बदलने से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, और खासकर जाति का लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज ज़मीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ तालाब था, जहाँ जहाँ वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूँगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो। और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? और दुख तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेज़ों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज़ रहे, अंग्रेज़ ने, उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहाँ पर टीचर्स ना पहुँचा दे, प्रिंसिपल ना पहुँचा दे,
तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए। ये जितने आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो ये संकल्प भी लेते हैं कि समाजवादी रास्ते पे चल करके जनता की सेवा करेंगे हम। देखिए, इधर जब सरकार का कामकाज देखते हैं, प्रयागराज जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार ने खर्च किया, और ये 20,000 करोड़ भी मैं कम बोल रहा हूँ। अगर सही तरीके से आकलन आप लोग करोगे तो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है वहाँ के विकास, वहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए। लेकिन आज हालत क्या है? बड़े पैमाने पे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। बाढ़ में जो ज़रूरतें की चीज़ें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पानी पीने को नहीं, शौचालय नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए इंतज़ाम नहीं। और यही हालत स्मार्ट सिटी क्यूटो की है, और क्यूटो में भी कम से कम 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। इसी तरह गोरखपुर 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। ये राजधानी वो है जहाँ पर कभी मेयर बीजेपी का हटता ही नहीं है। सब कुछ सरकार इनकी यहाँ है। नालियाँ भरी पड़ी हैं, नाले भरे पड़े हैं, कूड़ा भरा पड़ा है। और सोचिए क्या बताया था कि नंबर 3 पर ये लखनऊ आया है। जांच तो इस बात की, वो एजेंसी कौन है जो जांच कर रही है या सर्वे कराती है? ये सवाल तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल किसान का है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरी है नहीं। और अर्थव्यवस्था को लेकर के भी जिसको आप मित्र बोलते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और लगातार जो फैसले ले रही है अमेरिका, उससे हमारा व्यापार संकट में होगा। ये विदेश नीति कहाँ कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश नीति विदेश घूम रही हो। और जो लोग आज स्वदेशी याद कर रहे हैं,